राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं था। वह बेचारा अनाथ था। उसका नाम भोला था। भोला गांव के लोगों की गायें चराता और उनसे जो पैसे मिलते उसी से उसका गुजारा चल रहा होता। अब भोला रोज़ जंगल में जाता और गायें चरा कर लाता। धीरे धीरे उसका समय कट रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक ब्राह्मण रूपी व्यक्ति उधर से गुजर रहा है। वहीं पर एक नदी थी, तो उसने देखा कि गेरुए कपड़े पहने हुए ब्राह्मण उस नदी पर गया और उसने वहाँ पर अपने कपड़े उतार कर पेड़ पर टांग दिए और एक धोती लपेटकर नदी में स्नान करने के लिए अंदर चला गया। भोला बड़े गौर से देख रहा था। स्नान करने के बाद जब वह ब्राह्मण बाहर निकला तो उसने अपने कपड़े पेड़ से उतार कर पहन लिए और वहीं पर पेड़ के नीचे ही आसन लगाकर और अपनी नाक बंद कर कर कुछ मिनट के लिए बैठ गया। भोला यह चीज़ें बड़ी गौर से देख रहा था। उसे यह जानने की बड़ी उत्सुकता हुई कि यह ब्राह्मण नाक बंद करके ऐसे क्यों बैठा हुआ है। यह जानने के लिए भोला उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप इस तरीके से नाक बंद करके क्यों बैठे हुए हो। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि मैं अपने ईश्वर के दर्शन कर रहा हूँ। ऐसा करने से भगवान के दर्शन होते हैं। यह बात भोला के सच्चे पवित्र मन में लग गई, क्योंकि वह तो निश्चल था। तभी उसने देखा कि जो ब्राह्मण था, पंडित था, वह तो चला गया वहाँ से। तभी उसने अपने कपड़े उतारे और पेड़ पर रख दिए और उस नदी में स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने कपड़े पहनकर जैसे ही वह ब्राह्मण ध्यान में बैठा था उस पेड़ के नीचे, वैसे ही भोला भी उस पेड़ के नीचे ध्यान लगा कर बैठ गया। उसने भी अपनी नाक को बंद कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा शायद भगवान मैंने नाक ढीली छोड़ दी है, ब्राह्मण ने नाक थोड़ी टाइट पकड़ी होगी, इसलिए उसने जोर लगाकर अपनी नाक को बहुत कैड़ा पकड़ लिया और पकड़ कर बैठ गया। लेकिन तब भी उसे दर्शन नहीं हुए, तो वह इसी जिद में बैठा रहा कि मुझे ज़रूर भगवान के दर्शन होंगे। जब उसे नाक पकड़े पकड़े बहुत देर हो गई तो जो ब्राह्मण तो चला गया और उसे दर्शन नहीं हो रहे थे। तब भगवान यह देखकर बड़े विचलित हुए कि अगर यह ऐसे ही नाक पकड़कर बैठा रहा तो हमें इसकी मृत्यु का पाप लगेगा, ऐसे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तभी भगवान वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे, भोला मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। भोला ने आंखें खोली तो देखा सामने विष्णु भगवान खड़े हुए हैं। तब वह कहने लगे कि भोला मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरे दर्शन करने के लिए बोल रहे हो, मेरा दर्शन कर लो। अब भोला तो ठहरा बेचारा बहुत ही भोला भाला था। वह कहने लगा कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम भगवान हो, मैंने तो आज से पहले कभी भगवान को देखा नहीं है। भगवान कहने लगे कि मैं ही भगवान हूँ, लेकिन भोला कहने लगा कि नहीं, मैंने भगवान को नहीं देखा है। मेरे गुरु जो अभी यहाँ स्नान करके गए हैं उन्होंने भगवान को देखा है, वही पहचानेंगे कि आप भगवान हैं या कोई और है। तब वह कहने लगा, आप जब तक मैं अपने गुरु को पकड़ कर लाता हूँ आप यहीं पर रुक जाइए, वही आपको पहचान कर बता देंगे। लेकिन भोला तो भोला था। सोचने लगा अगर मैं गुरु को पकड़ने गया, बुलाने के लिए गया, तो कहीं यह चले ना जाए। इसलिए उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाने वाला हूँ, आपको इस पेड़ से बांध कर जाऊँगा।
तभी भोला ने भगवान विष्णु को रस्सी की सहायता से पेड़ पर बांध दिया और दौड़ लगाकर चल दिया। कहने लगा, अभी पंडित जी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें लेकर अभी आता हूँ, वही मुझे पहचान कर बताएंगे कि ये भगवान है या कोई साधारण मनुष्य। अब भोला उसी दिशा में चल दिया जिस दिशा में जो ब्राह्मण गया था। अब उसे दूर जाते हुए ब्राह्मण दिखाई दिया तो उसने वहीं से आवाज लगानी शुरू कर दी कि ब्राह्मण देवता रुक जाओ, ब्राह्मण देवता रुक जाओ। अब ब्राह्मण ने सोचा कि जरूर यह कोई चोर डकैत है, यह मुझे लूटना चाहता है। इसलिए ब्राह्मण ने जितनी उसमें ताकत थी उतनी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। अब ब्राह्मण तो ठहरा बुजुर्ग आदमी और भोला हट्टा कट्टा जवान था। उसने भी अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ब्राह्मण को पकड़ लिया और उनसे जाकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, जैसा आपने किया, भगवान, आप तो भगवान के रोज दर्शन करते हो, आज मुझे भी भगवान दर्शन देने आए हैं, लेकिन मैं उनको पहचानता नहीं हूँ। आप तो भगवान को पहचानते हो, इसलिए आप मेरे साथ चलो और पहचान कर बताओ कि यही भगवान है या कोई और है। अब ब्राह्मण समझ गया कि जरूर यह तो निपट मूर्ख है, इससे इस तरीके से तो पीछा छुड़ा नहीं सकता। इसलिए वह भोला के साथ चल दिया और भोला के साथ चलते हुए उसी स्थान पर आ गया जहां पर भोला ने विष्णु भगवान को बांधे हुए था। जब भोला ने देखा तो भगवान पेड़ से बंधे हुए हैं, लेकिन जब वह ब्राह्मण देख रहा था तो उसे सिर्फ पेड़ से रस्सी बंधी हुई दिखाई दे रही थी। अब भोला कहने लगा, ब्राह्मण देवता, क्या यही भगवान है जो पेड़ से बंधे हुए हैं? तब ब्राह्मण ने सोचा कि ब्राह्मण को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो यह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने झूठ बोल दिया और कह दिया कि हाँ यही भगवान है और वहां से चला गया। अब तो भोला बहुत खुश हुआ, वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान भोला से बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, भोला, मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग, तुझे क्या वरदान मांगना है? भोला कहने लगा, प्रभु, मेरे गुरु तो वह ब्राह्मण है जिसकी वजह से आज मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। तब भगवान कहने लगे कि भोला, तुम्हारा गुरु तो झूठा है, वह कोई गुरु भक्त भगवान को नहीं देखता, वह तुमसे झूठ बोलता है, उसे रोज भगवान के दर्शन नहीं होते। यह सुनकर भोला कहने लगा, लेकिन भगवान, मुझे तो उन्हीं की बदौलत आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जब भी मैं नाक बंद करके बैठूं तो आप मुझे रोज दर्शन देंगे और जो मेरे गुरु हैं उनको भी आप दर्शन देंगे। भोले की जो इतनी सरलता और गुरु भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने यह उनको वरदान दे दिया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब भोला रोज नदी में स्नान करता और नाक बंद करके उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता और रोज भगवान उसे दर्शन देते। ऐसे करते करते एक वर्ष का समय गुजर गया। 1 साल बाद वही ब्राह्मण फिर उसी नदी पर आए, क्योंकि उस ब्राह्मण ने बोला था कि वे तीर्थ करने जा रहे हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हुए वे काशी की तरफ जाएंगे। जब धीरे धीरे 1 साल बीत गया तो वे वहीं उसी नदी पर लौट कर आए और उन्होंने पहले के जैसे कपड़े उतारे और नदी में स्नान करने लगा और फिर ध्यान लगा के बैठ गए। अब तो जो ब्राह्मण के जो जैसे ही नाक बंद करके बैठा तो भगवान ने उस ब्राह्मण को भी दर्शन दिए। उन्हें देखकर भोला बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये मेरे गुरुदेव हैं, इनके कारण ही मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। वह ब्राह्मण को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और उसने सारी बात अपने गुरु को बताई कि कैसे भगवान ने उनसे वरदान दिया है और उन्होंने बताया था।
अब तो जो ब्राह्मण था उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए और वह भोला के पैरों में गिरने लगा। तो भोला कहने लगा, अरे नहीं नहीं गुरुदेव, आप तो मेरे गुरु हैं, आपके कारण ही तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अब ब्राह्मण भोला के पैर पकड़ने लगा और उधर भोला ब्राह्मण के पैरों में गिरने लगा। यह गुरु भक्त का बड़ा अनोखा संबंध था। भोला ने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और वह अपने गुरु की भक्ति करने लगा और रोज भगवान के दर्शन उसे होने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। जय गुरुदेव।